रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज और व्यक्ति अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लेते हैं। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क किसी प्रोडक्ट या सर्विस का सोर्स इंडिकेट करता है, यानी कि ये आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करता है। जैसे कि एप्पल कंप्यूटर सेल फोन सेल करता है तो एप्पल का लोगो लगाता है ताकि इसका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट से, सैमसंग से या फिर गूगल से। इसी प्रकार अमेज़न के नाम से ऑनलाइन सेल करती है ताकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरी ई कॉमर्स कंपनी से डिफ्रेंशिएट किए जा सकें, यानी कि वॉलमार्ट, टारगेट, वेफेयर, टेक्स्ट्रा से। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट होते हैं? इसके द्वारा आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका कंपटीटर आपके नाम से प्रोडक्ट और सर्विस सेल ना करे। नॉर्मली तो जब किसी व्यक्ति का बिजनेस ग्रो होता है, ये ज़रूरी है कि वो अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर ले, क्योंकि ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से व्यक्ति के पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर सकता है, कमर्शलाइज कर सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को भी ऑथराइज कर सकता है, क्योंकि जो ओनरशिप है वो व्यक्ति के पास ही रिटेन रहती है। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि किन चीज़ों को आप ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट नेम को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, उसकी गुडविल क्रिएट करने में, तो आप उसका नाम जो है वो ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। बिजनेस नेम करवा सकते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, रिलायंस, या पर्सनल नेम, सर नेम आप ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर एब्रीविएशन जैसे कि BMW, या फिर लोगो एंड सिंबल को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, जैसे कि एप्पल का लोगो है, या फिर टैगलाइन को, जैसे कि एप्पल की टैगलाइन है थिंक डिफरेंट, या फिर आप अपने कलर मार्क को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, जैसे कि कैडबरी के द्वारा रॉयल ब्लू कलर को ट्रेडमार्क कराया गया है, या फिर किसी साउंड को आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, या फिर सेंट मार्क करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क यदि आपको लेना है तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है उसमें क्या पर्टिकुलर आपको देने होते हैं। आपको ये बताना होता है कि क्या आपका जो ट्रेडमार्क और स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क होगा, कलेक्टिव मार्क होगा, सर्टिफिकेशन मार्क होगा या फिर सीरीज मार्क होगा। यदि कोई ट्रेडमार्क कलेक्टिव, सर्टिफिकेशन या सीरीज मार्क नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क कहा जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो किस प्रकार का है। इसके अलावा एप्लीकेंट को ये बताना है कि क्या वो इंडिविजुअल है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है। इसके लिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा और इसे जो गवर्नमेंट फीस है ट्रेडमार्क के लिए वो पे करनी है। एप्लीकेंट का नेम, ट्रेडिंग नेम एंड एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे जो आपको एड्रेस देना है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में है वो देना है। यदि एप्लीकेंट इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा है तो इंडिया का उसे एड्रेस मेंशन करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ईमेल एड्रेस देना है। नेचर ऑफ द एप्लीकेंट बताना है कि क्या इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी इनकॉर्पोरेटिंग इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड HUF। यहाँ पे यदि एप्लीकेंट का एजेंट ये फॉर्म फाइल कर रहा है, जैसे कि एडवोकेट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे उनका नेम एंड एड्रेस जो मेंशन होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड नेचर ऑफ द एजेंट, जैसे कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट है, एडवोकेट है, कॉन्स्टिट्यूट अटॉर्नी है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेडमार्क के बारे में जानकारी आपको देनी है, यानी कि कैटेगरी ऑफ मार्क आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये वर्ड मार्क हो सकता है, यानी कि यदि आप लेटर, वर्ड, नंबर को ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं, या फिर डिवाइस मार्क हो सकता है, जैसे कि आप किसी लेबल, स्टिकर, मोनोग्राम, लोगो को ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं, या फिर किसी कलर या कलर कॉम्बिनेशन को, या फिर 3 डायमेंशनल ट्रेडमार्क हो सकता है जहाँ पे कि आप शेप या पैकेजिंग ऑफ गुड्स को ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं, या फिर साउंड। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क की जो है डिस्क्रिप्शन देनी है, जैसे कि ट्रेडमार्क रूल में मेंशन किया गया है। और जो मार्क है वो आपका लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश है
तो आपको इसके बारे में बताना है किस लैंग्वेज में है, और उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट कॉपी भी प्रोवाइड करनी है यदि ये किसी और लैंग्वेज में है अदर देन हिंदी और इंग्लिश। यदि आप कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगाते हैं ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस आपको बतानी है, और ये मार्क आप यूज़ करना चाहते हैं या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो यदि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं किस डेट से आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आप ट्रेडमार्क पहले से ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको एफिडेविट देना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कि आप कब से ये जो ट्रेडमार्क है वो यूज़ कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्लेम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और कोई भी और इन्फॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट ट्रेडमार्क से रिलेटेड आप मेंशन करेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, और जो व्यक्ति सबमिट कर रहा है उसके सिग्नेचर, नेम एंड अथॉरिटी भी यहाँ पे आएगी। फ्रेंड, जब व्यक्ति ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो उसे एग्जामिन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और यदि कोई ऑब्जेक्शन रेज की जाती हैं तो उसका रिस्पांस दिया जाना ज़रूरी है। यदि आप रिस्पांस दे देते हैं लेकिन उस रिस्पांस से गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है, जिसके अगेंस्ट के आप अपील कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के पास। लेकिन यदि आपने रिस्पांस दे दिया है ऑब्जेक्शन का तो उसके बाद जो ट्रेडमार्क जर्नल है उसमें ये पब्लिश किया जाता है आपका ट्रेडमार्क। यदि कोई ओपोजिशन नहीं आती है इसके अगेंस्ट तो आपका जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो किया जाता है। लेकिन यदि ओपोजिशन आ जाती है और ओपोजिशन को अलाउ कर दिया जाता है ट्रेडमार्क ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, जिसके अगेंस्ट के आप अपील कर सकते हैं IPAB के सामने। यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर करवाना चाहता है, यानी कि उसका ट्रेडमार्क फेमस है पब्लिक में, तो उस केस में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रेडमार्क ऑफिसर के सामने। इस केस में ट्रेडमार्क ऑफिसर के द्वारा ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते हैं जनरल पब्लिक से, जो कि आपको 30 डेज़ के अंदर जो है वो देने होते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते हैं और उसके बाद जो है ट्रेडमार्क जर्नल में ये वेल नोन ट्रेडमार्क रजिस्टर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा TM48 फॉर्म उसे फिलअप करना है, ये उसे स्टैम्प पेपर पे भरना है 100 रुपीज़ के। और इसके साथ ही यदि MSME के लिए वो एलिजिबल है, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइज है, तो इसके यदि वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है तो उसे जो फीस है वो कम पे करनी पड़ती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।